हेलो गाइज, आज क्वेश्चन करेंगे पार्टनरशिप के। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 120 को x% कम कर दिया जाए तो वह परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% 180 के x+20% से कितने प्रतिशत कम होगा, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। देखो, कभी भी कोई भी चीज़ कम होती है या अधिक होती है वो हमेशा 100% से होती है, ठीक है। तो इसके अंदर बोल रखा है 120 एक संख्या है, वो x% कम कर दी जाए। तो 120 एक संख्या है, कम कर दी जाए तो मतलब कम होगी 100 में से। तो ये हो गई हमारे पास में, वो इज इक्वल टू हो जाती है अगर 40 में हम x% बढ़ा दें। तो x% बढ़ा दें मतलब 100 के अंदर प्लस कर देंगे परसेंटेज, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये यहाँ पे आ जाएगा 300, 300 माइनस 100 आ जाएगा 200, 200 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3x और ये आ जाएगा प्लस का x और ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ गई। अब 50 से हमें बताना है कि ये 210 का x%, 210 का x% x कितना आया हमारे पास में 50 आया है। तो इसका 50% मतलब 210 का 50% कितना होगा, 210 का 50% होगा। देखो 10% कितना होगा, एक जो भी हमारे पास में डिजिट है उसके बाद में हमें वहाँ पे पॉइंट लगा के ये आ जाएगा इसका 10%। 210 का 10% कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और अगर 20% पूछे तो 21 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब 42 आ जाएगा। और 30% पूछे तो इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 63 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमसे 50% पूछा है तो मतलब इसका हाफ हो जाएगा, या फिर इसको 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 105। ये है ये x+20 मतलब कि 70% हो जाएगा। 180 का 70% कितना होगा, इसका 10% क्या होगा, 1 डिजिट के बाद में पॉइंट, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से तो ये हो जाएगा 126, ठीक है। 18 7 126, 126 से ये कितना कम है, ये कम है 21। और कहाँ से पूछा गया है 126 से, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/6। 1/6 कितना होता है 16, सही 2/3% हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, केशव, सुरजीत और थॉमस ने 2, 3, 4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। उनके निवेश की अवधि का अनुपात 5, 6, 9 था। लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रख रखाव पर खर्च हुआ। शेष लाभ आपस में बांटा गया। यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्सों में अंतर 7,264 था तो कुल लाभ रुपए में हमें ज्ञात करके बताना है कि कितना होगा। अब देखो, जो भी हमारे पास में लाभ का अंतर दे रखा है जो केशव और सुरजीत का है वो कितने में से है, 80% में से है, क्योंकि 20% से उन्होंने रख रखाव में खर्च कर दिया। तो जो भी होगा हमें कैलकुलेट 80% पे कर लेंगे। 80% के करने के बाद उसे 100% निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो भी हमारे पास में कैपिटल होती है मल्टीप्लाई बाय अगर टाइम कर देंगे तो वो हमारे पास में कितना आता है, प्रॉफिट आता है। मतलब CT इज इक्वल टू आता है P, मतलब CT इज इक्वल टू P याद रखना है। कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है केशव, सुरजीत और थॉमस दे रखा है, ठीक है। थॉमस दे रखा है उनके कैपिटल का, मतलब उन्होंने निवेश की वो अनुपात कितना था, 2, 3 और 4 के अनुपात में उन्होंने निवेश किया है। तो अब हमारे पास में एंडिंग में यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टाइम से, ठीक है। तो टाइम का अनुपात कितना दे रखा है, 5, 6 और 9 दे रखा है। 5, 6, 9 दे रखा है, ये कैपिटल ये टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, बाद में रेशियो के अंदर ये हमें कन्वर्ट करना है तो बाद में कट करेंगे या फिर अभी कट कर दो, ये 2 से कट रहा है, 3 और ये 2, 5, ये आ जाएगा हमारे पास में प्रॉफिट। कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या आता है, प्रॉफिट, ठीक है। इज इक्वल टू आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 18। 5, 9 और 18 आ गया, ठीक है। अब जो भी ये आया है ये प्रॉफिट कितने का है, 80% का है, 100% का नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि हमने 20% से ऑलरेडी खर्च कर लिया। इसमें से जो ये प्रॉफिट बचा है हमारे पास में 80% में से बचा है। तो इसके अंदर बोल रखा है जो केशव और सुरजीत के बीच का अंतर है वो कितना दे रखा है, 7264 दे रखा है, 7264। और हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 4 का। तो ये आ जाएगा, हम टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं 27 और ये आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 32। तो ये आ जाएगा 4, 8, 32 मतलब कि 7200 और
7264 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा हमारे पास में। वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी 80% की। ठीक है, तो हमें निकालना है 100%, क्योंकि 20% हम खर्च कर चुके, तो ये 80% की वैल्यू है। ये 10 और ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 72640, मतलब कि 72,640 रुपये उनकी 100% उनका लाभ था तीनों का। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 3, ABC ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। शुरू में ए ने 29,000 का निवेश किया, जबकि बी और सी ने प्रत्येक ने 25,000 रुपये का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए। उसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 और निवेश किए। वर्ष के अंत में 33,200 के लाभ में सी का हिस्सा बताना है कि कितना होगा। जो भी निकालता जा रहा है तो वो कैपिटल में से, और जो भी ब्याज लगेगा वो भी कैपिटल के ऊपर लगेगा। ठीक है, ABC 3 लोग हैं। इन ने कितना निवेश किया है, 29,000। अब देखो यहाँ पे हर किसी के पास 0 आ रही है, तो हमें रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, तब भी हमारे पास में वही आना। और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इसे रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं ए ने 29 का निवेश किया, 29,000 की जगह में 29 ले लिया। और ये कितने टाइम तक रहा, ये 4 महीने तक रहा। ठीक है, 4 महीने के बाद में इसने इसमें से निकाल लिए कितने, 3,000 रुपये। ठीक है, तो 29 में से मतलब 3,000 मतलब 3 रुपये निकाल लिए हमने। 3,000 के भी 3 जीरो हटा दी। ठीक है, तो ये 26 रह गए। अब 26 कितने महीने बचे, पूरा टोटल बिजनेस 1 साल का हुआ था, मतलब 12 महीने का, तो बच गया कितना, 8 महीने तक ये बिजनेस हुआ है। ठीक है, उसके बाद में बी और सी ने दोनों ने 25-25 का निवेश किया था, 25 इसने और 25 इसने। ठीक है, तो बी का ये रहा पूरे 12 महीने तक एज इट इज़। लेकिन सी ने क्या किया, जो भी ए ने किया था उसके कितने महीने बाद में, इसके 2 महीने बाद, मतलब कि 4 महीने बाद ए ने निवेश किया था और लगाया था, लेकिन इसने इसके 2 महीने बाद में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 में 2 करेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 6 महीने। 6 महीने बाद तक ये रहा। फिर इसके बाद में इसने क्या कर दिया, इसने 8 और इसके अंदर ऐड कर दिया, मतलब कि 37 हो गया, और ये बाकी के टाइम तक रहा, 6 तक रहा। तो यहाँ पे जो कट रहा है उसे कट कर देंगे। ये 2 से कट रहा है, 2 2 4, 2 चौक 8, क्योंकि हमें बाद में भी कट करना होता है, यहाँ पे कट कर लेते हैं। 3 6 और ये 2 3 6, तो ये आ जाएगा 29 दूनी आ जाएगा 58, 58 प्लस में ये आ जाएगा 26 चौक 104। तो इन दोनों की सम करेंगे तो ये आ जाएगा 162, और 25 छिके 150, और ये आ जाएगा 25 तिया 75, और 37 तिया 111, 111 प्लस में 75 करेंगे तो ये हो जाएगा 186 हो जाएगा। तो ये अनुपात आ गया उनके प्रॉफिट का। ठीक है, तो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में प्रॉफिट कितना दे रखा है, 32,200। ठीक है, सॉरी 33,200। तो 33,200 इज़ द वैल्यू ऑफ इन तीनों का सम। तो 200 200 300 300 हो जाएगा 300, और ये 400 412 412 के अंदर अगर 86 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 498। तो ये हो जाएगा 498 की वैल्यू। और हमसे वैल्यू पूछी गई है किसकी, सी का प्रॉफिट। तो सी की वैल्यू कितनी आई, 186, तो मल्टीप्लाई बाई 186 कर देंगे। तो इसे कट करेंगे, तो या फिर डिजिटल सम से कर सकते हैं। 8 चौक 32 होता है, या 8 निम 72, या तो आएगा हमारे पास में 8 चौक 32 या 8 निम 72 पूरा, क्योंकि देखो हमारे पास में पूरा जा रहा है। तो या तो हमारे पास में यहाँ पे 4 आएगा या 9 आएगा, तो ऑप्शन के अंदर देख लेते हैं, क्योंकि हर किसी की यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 चौक 24, तो 4 आ रहा है 2 डिजिट के बाद में, हाँ, और 9 6 54, तो 4 आ रहा है, तो दोनों से क्या आएगा, 9 6 54, तो 4 ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर, केवल डी के अंदर ही आ रहा है ऐसा। यूनिट डिजिट से 12,400, 2 डिजिट के बाद में 4 आना चाहिए। यहाँ से कितना आएगा, अगर 4 आएगा, ये 4 से जाएगा तो भी कितना आएगा हमारे पास में, 4 आएगा। और अगर इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास में यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 4। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर यूनिट डिजिट से। क्वेश्चन 4, ए और बी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए कुल पूंजी का 33/1/3 निवेश करता है और बी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 रुपये का होता है तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो इसमें डायरेक्ट हमें बी का हिस्सा मतलब प्रॉफिट ज्ञात करना है, तो कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देंगे। तो ए और बी दे रखा है, ए ने 1/3 मतलब कि 33/1/3 कितना होता है, 1/3,
3 अमाउंट है उनके पास में, तो इनने कितना निवेश किया है 1 उसमें से, और बाकी शेष कितना बच गया 2 बच गया, तो वो किसने निवेश किया है बी ने निवेश किया है। और इन दोनों का टोटल जो भी हम प्रॉफिट मिलता है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास में कैपिटल का। जितना ज़्यादा हम कैपिटल उस पर लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास में क्या होता है पूंजी मिलेगी, और जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा हमारे पास में प्रॉफिट आएगा। अगर टाइम का रेशियो नहीं दे रखा, अगर मान लेते इसने 12 वर्ष के लिए किया, इसने 12 वर्ष के लिए किया, तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे। तो हमने एज इट इज़ ये 2 और 1 के अनुपात में ही इनका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना दे रखा है 1,62,000। 1,62,000 किसकी वैल्यू हो जाएगी, टोटल इनका प्रॉफिट हमारे अकॉर्डिंग कितना हुआ है 3 का, तो 1,62,000 इज द वैल्यू ऑफ 3। तो हमें बिग का हिस्सा बताना है, मतलब 2 का। तो ये 3 5 15, 3 चौक 12, 54 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 108 और पीछे 3 0, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 5, ए बी और सी ने किसी वर्ष की शुरुआत में एक व्यवसाय में क्रमशः 40,000, 48,000 और 80,000 का निवेश किया। 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए ए ने हर महीने 4,000 मिलाए, बी ने हर महीने 4,000 मिलाए, जबकि सी ने हर महीने 4,000 रुपये निकाल लिए। यदि कुल लाभ 6,72,000 का है तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है। अब जो हमसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है बस वो करना है हमें। ठीक है, इसके अंदर बोल रखा है कि इन्होंने निवेश किया है और फिर 6 महीने तक तो इनका निवेश रहा है, लेकिन हर महीने फिर किसी ने ऐड किया है और किसी ने माइनस किया है। तो हमें बताना है कि उनका जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से जो टोटल प्रॉफिट हुआ उसमें सी का हिस्सा कितना है, तो ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। ए ने, बी ने और सी। ठीक है, ये 3 लोग हैं हमारे पास में। ए ने निवेश कितना किया है 40,000, तो इसे कट कर लेंगे। किससे कर लेंगे, 3 0 तो हर किसी कट जाएगी, 4,000 की भी, 40,000 की भी, 80,000 की भी और 48,000 की में, और ये 4 से भी कट जाएगा। यहाँ पे 40,000 का कितना बच जाएगा 10, 80,000 का 20 और 48,000 का 12, और 4,000 का कितना बच जाएगा 1। ठीक है, तो इसने कितने रुपए का निवेश किया, ए ने निवेश किया है कितने का 10 रुपये का। ठीक है, और 6 महीने तक ये ऐसा ही रहा। फिर बी ने कितने का निवेश किया है 12 रुपये का, और ये फिर 6 महीने तक ऐसा ही रहा। और सी ने निवेश कितने का किया है, इसने भी निवेश किया है 20 रुपये का। ठीक है, 6 महीने तक ये एज इट इज़ रहा। इसके बाद में इसने हर महीने 1 रुपया ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 11, और हर 6 महीने तक किया अगले, तो ये आने वाले 12, 13, 14, 15, 16, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 महीने, और 6 महीने तक इनका एज इट इज़ ये रहा था। उसके बाद में आता है बी ने 6 महीने तक 12 के ऊपर ब्याज लिया। फिर इसके बाद में इसने क्या किया 1 रुपया इसके अंदर ऐड कर दिया। 4 को हम 4,000 को 1 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमने 3 0 तो हर किसी कट कर दी और 4 से और कर दिया था, तो यहाँ पे कितना बच गया 1। ठीक है, तो 1 इसने ऐड किया, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 1 13, 14, 15, 16, 17 और ये 1 18। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया इसका। सी ने फिर 6 महीने तक रहा, लेकिन फिर इसने अगले 6 महीने तक इसने 1 रुपया निकाल लिया, तो यह जगह 19 18 17 16 15 और 14। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आज कितना आ जाएगा 60, और ये 60 और ये कितना आएगा 60 और ये 70 80 और ये 81। ठीक है, 60 प्लस में 81 आ जाएगा। यहाँ से 12 6 72 प्लस में ये आ जाएगा 60 70 इसके बाद में ये 80 90 और 3 93। यहाँ से ये कितना आ जाएगा 20 छिंग 120 प्लस में ये कितना आ गया 60 के बाद में इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 70 और 70 80 और ये 90 और 9 99। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में, इसका सम आ गया 141 और इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास में 5 और 16 165 और ये आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 219 आ गया। ठीक है, तो इन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्हें टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है 6,72,000 रुपये का,
72,000 इज़ द वैल्यू ऑफ इन सब का टोटल सम। तो 10, 100, 200, 300, 400, 400, 500, 500 और इसके बाद में 500 और ये 15, सॉरी 500, 506 और 506 के अंदर अगर 19 जोड़ेंगे तो 500, 525 हो जाएगा। 525 की वैल्यू, और हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है कि सी को कितना प्रॉफिट हुआ, तो मल्टीप्लाई बाई 119 कर देंगे। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में यूनिट डिजिट से कर लेते हैं। तो 5, चलो एक बार थोड़ा कट कर लेते हैं इसे, 25 से कट रहे हैं तो इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे 25 दूनी 50, 2 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 7 25, 25 छिके 150, 25 8 200 और फिर कितना हो जाएगा 2 0, 25 8 200 और ये 0। ठीक है, 21 से कट रहा है तो इसे 21 से कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1280। अब यूनिट डिजिट कितना आएगा 9, 8 निम 72, 0 के बाद में 2 आएगा, 0 के बाद में ऑप्शन नंबर एक ही है जिसके अंदर एक 0 आ रही, क्योंकि एक ही 0 बनेगी हमारे पास में ये वाली, उसके अलावा कोई और 0 बनेगी नहीं, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 6, ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 है, 1/3, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ यदि 2,19,000 का है तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो ए बी सी 3 लोग हैं, तीनों ने निवेश किया। ए ने कितने का निवेश किया 1/3 हमारे पास में पूंजी थी। ठीक है, 1/3 इसमें से जो है 1/3 पूंजी निवेश कर दी, टोटल 3 थी तो इसने 1 निवेश कर दिया। बी ने जो शेष बची, शेष कितनी बची हमारे पास में 2, इसका 25% मतलब 1/4 मतलब कि 1/2 इसने पूंजी निवेश कर दी। ठीक है, उसके बाद में सी, अब कितना निवेश हो चुका है आधा और 1 निवेश हो चुका मतलब 1.5 निवेश हो चुका, बचा कितना 1.5 ही बचा मतलब 3/2। अब देखो यहाँ पे सार कहीं पे 2 है तो इसे मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो आ जाएगा अनुपात 2, 1 और 3 आ जाएगा। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट कितनी दे रखी है, टोटल अमाउंट दे रखी है 2,19,000, 2,19,000 वैल्यू हो जाएगी किसकी टोटल प्रॉफिट की, 5 और 1 6 की वैल्यू हो जाएगी। तो हमसे पूछी गई किसकी वैल्यू, हमें 1 का हिस्सा बताना है, तो 1 की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 2, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 तिया 18, 3 6 छंगड़े 36, 6 5 30 और 3 0 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 दूनी 10, 1 6 दूनी 12, 3 और 7, ये आ जाएगा हमारे पास में 73,000 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 7, ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए कुल पूंजी का 33 है, 1/3 निवेश करता है, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश कर देता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,86,000 है तो कुल लाभ में से एक हिस्सा ज्ञात करना है। अब देखो ये टोटल पूंजी दे रखी, वैसा क्वेश्चन है, बस इसमें ये पूंजी चेंज कर दी। ठीक है, ये कितनी कर दी 1,86,000, 1,86,000। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना था 2 और 1 3, 2 और 1 3 प्लस में 3 6 का था। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी किसकी 1 की, मतलब 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 18, 6 कम 6 21 दूनी आ जाएगा, सॉरी 6 तिया 18, तो ये आ जाएगा 6 तिया 18 और 6 कम 6, तो 31 दूनी कितना आ जाएगा 62, मतलब 62,000 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है। यदि उनका निवेश समायावधि अनुपात 3:5 है तो उनका निवेश अनुपात बताना। अब हमें यहाँ पे, अब तक तो हम क्या निकाल रहे थे प्रॉफिट निकाल रहे थे, लेकिन अब हमें निकालना है कैपिटल। तो कैपिटल कैसे निकलेगा, कैपिटल को इधर रखेंगे, टाइम को उधर की तरफ ले जाएंगे, तो कैपिटल हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से हमारे पास में टाइम निकलवाया होता तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल हो जाता, तो यहाँ से कैपिटल निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन टाइम कर देंगे। ठीक है, तो कितना दे रखा है पी और क्यू 2 इंसान है, उनके लाभ का अनुपात दे रखा है 5 और 8 दे रखा है, तो उनका टाइम का अनुपात कितना दे रखा है 3 और 5 दे रखा है। किसी भी 2 चीज़ का हमें अनुपात निकालना होता है तो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 25 और 8 या 24, मतलब 25 अनुपात 24 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ए बी का एक संयुक्त व्यवसाय था, उसमें ए ने एक वर्ष के
लिए व्यवसाय में 60,000 का निवेश किया। 3 महीने बाद बी ने 80,000 का निवेश किया। दूसरे वर्ष के शुरुआत में ए ने 30,000 और निवेश किए तथा बी ने 5,000 निकाल लिए। 2 वर्षों के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ 35,880। यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से और शेष पूंजी के अनुपात में शेष जो है पूंजी के अनुपात में जिस अनुपात में उन्होंने निवेश किया था उसमें वितरित करते हैं तो बी द्वारा अर्जित लाभ हमें बताना है कि कितना होगा। ठीक है, मतलब मान लेते हैं जैसे अगर उन्होंने 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो 50 रुपये को तो वो कितने में करेंगे, जिस अनुपात में जिसने ज़्यादा रुपए लगाए उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसने कम रुपए लगाए उसे कम मिलेगा, और बाकी 50 को वो करते हैं 25-25 में। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ए दे रखा है और बी दे रखा है। ठीक है, ए ने कितने का निवेश किया 60,000 का, बी ने किया 80,000 का। तो इसे हम कट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनकी 3 जीरो कट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा, और आगे कट करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास में निकाल नहीं पाएंगे इतने रुपये। ठीक है, जैसे कि ये 30,000 है या फिर 5,000 रुपये, तो उसे हाफ करेंगे तो फिर वो 2.5 हो जाएगा, तो पॉइंटों में चला जाएगा। तो इसे 60 को 60 रख लेते हैं। ठीक है, 60 रुपये को इसने 12 वर्ष तक किए। फिर इसके बाद में इसने अगले वर्ष की शुरुआत में इसने कितने रुपये और निवेश कर दिए, 30 और निवेश कर दिए। तो इसका कितना हो गया, 90 हो गया। अब 90 को उसने 12 महीने तक मतलब 1 साल और रखा। ठीक है, इसने स्टार्टिंग में निवेश किया कितने रुपए का, 80 का, और लेकिन इसने 3 महीने बाद स्टार्ट किया था तो इसने कितना किया, पहले वर्ष 9 मंथ तक बिजनेस किया, फिर अगले महीने इसने 5 रुपये निकाल लिए, तो कितना बच गया 75, और ये 12 तक रहा। ठीक है, तो ये कट रहा है तो इसे कट कर देते हैं। अब ये 12 से कट रहा है तो इसके अंदर 12 ये कैंसिल, ये 12 कैंसिल, यहाँ पे ये कितने से कट जाएगा, 3 से काट लेंगे, इसको काट लेंगे 4 से और इसको काट लेंगे 3 से, तो 4 3 12, तो ये पूरा हो जाएगा, कट जाएगा। तो यह जगह 3 और ये 4 से काटेंगे तो ये 4 दूनी 8 और 0 मतलब 20 और 3 आ गए यहाँ पे, और ये 12 कट जाएगा। अब ये 15 से भी कट रहा है तो 15 चौक 60, 15 छिक 90, और ये इसे 5 से और इसे 3 से कट कर देंगे तो यह जगह 5 चौक 20 और ये 15 5 75, तो ये आ जाएगा 10, 10 अनुपात में 9, तो 10 और अनुपात में 9 के अनुपात में उनके पास में प्रॉफिट हुआ है। टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ है, 19, तो 19 का कोई मल्टीपल ले लेते हैं, मतलब जो इन्हें इजीली डिवाइड हो जाए, बट जाए, तो हमें 190 ले लेते हैं। ठीक है, जो 19 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इसमें से उन्होंने कितने रुपए, 95 रुपये, तो वो इक्वल बांटेंगे, और 95 रुपये 10 और 9 के अनुपात में बांटेंगे, क्योंकि इन्होंने कैपिटल इसी अनुपात में लगाया था। तो 95 को ए और बी कैसे बांटेंगे, इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, 19 भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 190 ले लिया, 19 का कोई मल्टीपल ले सकते हैं, इक्वल तो बटेगा। ठीक है, और ये 95 रुपये। अब 95 रुपये को ए और बी में कितना बांट दे देंगे, 47.5 मतलब 47.5 और 47.5 बांट देंगे। अब बचा कितना, 95 इज़ द वैल्यू ऑफ 19, तो 19 5 95, तो 5, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50, मतलब एक को कितने रुपए मिले हैं 50, तो बाकी कितने बच गए हमारे पास में 45, वो किसको मिले हैं, बी को। अब एक को लाभ हमारे अकॉर्डिंग कितने का हुआ है, 47.5 प्लस में 50 मतलब कि 97.5 का हुआ है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, ये दे रखा है प्रॉफिट 35,880 रुपये का, 35,880 रुपये का, और हमारे अकॉर्डिंग कितने का हुआ है, 97.5 का हुआ है। तो हमसे पूछा है बी कौन प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो 97.5 प्लस में 45 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 92.5 आ जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 34,040 रुपये का प्रॉफिट, मतलब कि बी को हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10, ए बी ने कुछ राशि का निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गए और अपना पैसा वापस ले गया। ए और बी को वर्ष के अंत में 5-9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। यदि बी ने 36,000 का निवेश किया तो ए ने कितनी राशि निवेश की थी ये बताना। तो इसके अंदर भी हमें कैपिटल बताना है, तो कैपिटल के लिए क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा ए और बी, तो कैपिटल क्या आएगा हमारे पास में, प्रॉफिट अपॉन में टाइम। तो प्रॉफिट का अनुपात कितना दे रखा है, 5:9 दे रखा है, और टाइम का अनुपात कितना दे रखा है, इसने कितने किया 8 महीने तक और इसने कितना किया 12 महीने तक। तो ये कट रहा है तो इसे पहले ही कट कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12,
और कट रहे 3 3 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे बच गए 3 और यहाँ पे 5, तो ये 2 उधर की तरफ चल जाएगा, 5 अनुपात में आ जाएगा 6। ठीक है, और 6 की वैल्यू हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है, 6 ने कितने का हमारे पास में कैपिटल लगाया था, 36,000 का लगाया था। तो ये कितनी है इसकी 6,000 गुना है, तो इस 5 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6,000 से, तो ये कितना आ जाएगा 30,000। मतलब ए ने स्टार्टिंग में 30,000 रुपये लगाकर निवेश बिजनेस स्टार्ट किया था, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।